हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी टेट के पेपर 2 के सिलेबस एंड पैटर्न को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप सभी लोग एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे आप बेटर प्रिपरेशन करके किन किन सेक्शंस पे फोकस करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हैं और कौन सा सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग है, इन सब के बारे में जानेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका यूपी टेट होता है, ये 2 लेवल पे जो है कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1 जो होता है, जिसको लेवल 1 के नाम से भी जानते हैं, ये प्राइमरी लेवल के लिए, और पेपर 2 जो है ये अपर प्राइमरी के लिए है। और पेपर 1 के जो सिलेबस की वीडियो है वो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऐप में आप जाकर देख पाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी के सिलेबस और पैटर्न के बारे में। इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या होती है इस पेपर में वो 150 होती है, और पूर्णांक जो होता है वो आपका 150 होता है, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, परीक्षा की अवधि है, वो आपकी 2.5 घंटे है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो है वो आपका दोनों भाषाओं में यानी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। एक साइड अगर हिंदी है, दूसरे साइड जो है इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अब ये क्वालिफाई करने के लिए आपको सेम पेपर 1 की ही तरह, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो इसकी भी वैधता होती है वो लाइफ टाइम हो गई है। अब बारी आती है योग्यता की। अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसको देने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आईटेप बीएड, जो इंटीग्रेटेड बीएड है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसको एग्जाम को दे सकते हैं। और आप सभी लोग अपियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है पैटर्न की। तो जो आपके यूपी टेट के पेपर 2 का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से आप टेबल देख पाएंगे। पहला जो होगा सेम पेपर 1 की तरह, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, 30 प्रश्न इससे आएंगे। भाषा प्रथम जो होगी वो हिंदी होगी, जिससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक आपको फॉर्म फिल करते समय ही चूज करना होगा, और जिससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अब चौथा जो सेक्शन आएगा, इसमें से आपको फॉर्म फिल करते समय ही चूज करना होगा कि आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर रहे हैं या आप गणित या विज्ञान से हैं। ये डिसाइड होता है आपके ग्रेजुएशन पे। अगर आपका ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम जैसे कोर्सेज हैं तो आप सामाजिक अध्ययन ऑप्ट करते हैं, और अगर बीएससी है, बीएससी में किसी कोई ऑनर्स हो, बीएससी एजी हो, बीएससी नर्सिंग हो, सभी लोग ऑप्ट करते हैं गणित और विज्ञान यानी मैथ्स एंड साइंस। यानी बीटेक भी जो किए हैं वही वो गणित और विज्ञान ही ऑप्ट करेंगे। और जब आप इसको ऑप्ट करते हैं यानी इसको आप सेलेक्ट करते हैं जिससे आप एलिजिबल हैं, उससे आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यहां पर या लगा है। इनमें से कोई एक ही सेक्शन आपको करना होगा जिससे आप बिलोंग करते हैं, और जो आप ऑप्ट करेंगे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना होगा। इस तरीके से टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 हो जाती है। अब बारी आती है कि आगे हम लोग इसको डिटेल में और जानेंगे, उससे पहले छोटी सी जानकारी। अगर आप बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी टेट की बहुत ही मिनिमम फी में, तो आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के बैच जो है हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट www.onlineprep.co.in पर भी जाकर इनको चेक कर सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको समझ आए, पसंद आए तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं। और मोर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है सेक्शन वाइज टॉपिक को देखने की। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो बाल विकास और शिक्षण विधियों का पहला सेक्शन है वो कॉमन ही है, जिसमें आपके बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता क्षमता का विकास जो है, इनसे प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ जो बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आपको पढ़ना होगा। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें आपको अधिगम यानी सीखने का अर्थ क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, उनके प्रभावशाली विधियां क्या है, साथ ही साथ इसमें
अधिगम के नियम में थॉर्नडाइक के नियम, प्रमुख नियम और साथ ही साथ उनके सहायक नियम क्या है, उनके महत्व क्या है। उसके अलावा आपको जो है प्रमुख सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे और वाइगोट्स्की प्रमुख रूप से हैं। साथ ही साथ सीखने का वक्र अर्थ आपको ये भी कवर करना है। सीखने में जो पठार क्या है, उसका अर्थ क्या है, कारण और निराकरण क्या है, ये भी जानना है। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीटेट में नहीं, यूपी टेट में अलग से सेक्शन दिया गया है, इसीलिए यहां पर ये थोड़ा सा सीटेट से अलग हो जाता है। इसमें शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण क्या है, इसके सिद्धांत, सूत्र, प्रविधियां, नवीन विधाएं, उपागम जैसे चीजों को और माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण जैसी चीजों को आपको कवर करना होगा। फिर समावेशी शिक्षा में ही आपको निर्देशन और परामर्श, जो आपकी गाइडेंस और काउंसलिंग है, ये भी आ जाएगा। इसमें समावेशन को आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजों को कवर करते हुए फिर यहां पर आपको परामर्श पढ़ना है और उसमें सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो आपको इसमें कवर करते चलना है। फिर उसके बाद आपका पेडागोजी का सेक्शन आएगा, बच्चे किस प्रकार से सोचते सीखते हैं और बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, उसके कारण क्या है, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे है। साथ ही साथ बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, साथ ही साथ अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हैं, जिसमें निजी और पर्यावरणीय है, ये आपको पेडागोजी में कवर करना है और आपके इस सेक्शन में पेडागोजी पूछी जाती है। आगे हम लोग जानेंगे। जो दूसरा सेक्शन आपका हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज का होगा, इसमें आपको टिपिकल ग्रामर, साथ ही साथ अपठित अनुच्छेद यानी आपका पाठ्यांश आएगा। इसके अलावा आपकी हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, उसके बाद वाक्य रचना, इसमें शब्दों की पहचान है, उसके बाद हिंदी भाषा की जो सभी ध्वनियां हैं, उसके साथ ही संयुक्ताक्षर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसी से डायरेक्ट 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक बहुत कम देखा गया है। इसी में आपको वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग है, तद्भव, तत्सम है, देशज विदेशज शब्द है, लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, संधि पढ़ना है आपको, वाच्य समास, अलंकार और कवियों और लेखकों की रचनाएं जो है, इससे आपके 30 प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। और इसमें जो है पेडागोजी सिलेबस में तो दी गई है, लेकिन पेडागोजी से क्वेश्चन अभी तक यूपी टेट में नहीं पूछे गए हैं लैंग्वेज में। सेम उसी तरीके से जब आप इंग्लिश में भी देखते हैं तो इंग्लिश में भी आपको अनसीन पैसेज, फिर सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये सब आपको कवर करना और इससे आपके 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे और इसमें पेडागोजी नहीं पूछी जा रही है। तो इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा ये सेक्शन जो है आसान हो जाता है और सीटेट से ये लेवल यहीं पर जो है थोड़ा आपको इजी देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद आप सेकेंड लैंग्वेज में अगर संस्कृत लेते हैं तो सेम वही संस्कृत के जो है आपको ग्रामर पढ़नी होगी और संस्कृत के भी आप देखेंगे उसमें लैंग्वेज में पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं आता है, बट सिलेबस में है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा हमारे कोर्सेज में कि आपको इसमें नहीं तो सीटेट में काम आए। हो सकता है कि इस साल या अगले बार कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हमें, तो ये आपको पेडागोजी में पढ़ना और सबकी पेडागोजी जो है लैंग्वेज वाली जो खासकर है वो सेम ही है। हिंदी में भी आप देखेंगे तो वही भाषा अधिगम अर्जन क्या है, इनमें क्या अंतर है, इसके सिद्धांत कौन से हैं, साथ ही साथ जो सुनने और बोलने की भूमिका भाषा में किस प्रकार से है और अन्य चीजें, भाषा कौशल क्या है, चुनौतियां, त्रुटियां, विकार जैसी चीजें जो है बेसिक 8-10 क्लास में ये कवर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक या अध्ययन, जिसको दोनों नामों से जानते हैं, सोशल स्टडीज या सोशल साइंसेस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यूपी टेट में खास करके कई सेक्शन हैं। इतिहास से क्वेश्चन आएगा आपका, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। यहां पर एक बार हम मेजर सेक्शन की बात कर लेते हैं। इतिहास से क्वेश्चन आएगा, नागरिक शास्त्र से आएगा, तीसरा आपका भूगोल से आएगा, चौथा जो होगा पर्यावरण अध्ययन से आएगा। अब यहां पे जो है सीटेट के अलावा यहां पर कुछ और सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। गृह विज्ञान और गृह शिल्प से क्वेश्चन आएगा,
शारीरिक शिक्षा एवं खेल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। संगीत से प्रश्न होंगे। साथ ही साथ आपको उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण से भी इस सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए यूपी टेट में ये जो सेक्शन है आपका, ये सी टेट से थोड़ा ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, फिर मौर्योत्तर भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश और दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत का स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, फिर यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन और अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण काल, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत की जो है चुनौतियां जो है, ये आपके इस सेक्शन में है। नागरिक शास्त्र में अगर आप देखेंगे, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरी समाज का रहन सहन, बहुत इजी होगा। ग्रामीण और नगरी स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय एवं राज्य जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और विदेश नीतियां, ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। भूगोल में सौरमंडल से आपको सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी के स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, ये सब आपके डीएलएड से रिलेटेड है। डीएलएड में एक ये सेक्शन पहले से ही सेमेस्टर में रहता है। फिर इसके बाद विश्व में भारत का जो भौतिक स्वरूप क्या है, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव जो है, और भारत की जलवायु क्या है, ये सब आपको कवर करना होगा। आर्थिक संसाधन क्या है, फिर खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारत में क्या स्थान है, राजनीतिक विभाग जो है, साथ ही साथ जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण, यानी उत्तर प्रदेश विशेष। उसके बाद धरातल के रूप बदलने के कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक जो प्रदेश एवं जनजीवन उनका, फिर खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा और आपदा प्रबंधन इस सेक्शन में है। फिर पर्यावरणीय अध्ययन में आप देखेंगे तो पर्यावरणीय में आपको पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, इससे जो आप पेपर 1 में कवर करेंगे ईवीएस, वो आपको यहां पर भी काम आएगा जो लोग एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि का जो पर्यावरण पर प्रभाव है, पर्यावरण प्रदूषण है, अपशिष्ट प्रबंधन है, ये सारी चीजें आपको ईवीएस में कवर करना है। गृह विज्ञान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, रोग उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधित रोग एवं बीमारियां, बहुत ही इजी है। गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, ये आपको कवर करना होगा। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में अगर आप देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा क्या है, व्यायाम, योग, प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे एवं जो मनोरंजनात्मक खेल है, अंतरराष्ट्रीय खेल है, खेल और हमारा भोजन, इस तरीके से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। संगीत में स्वर का ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय और ताल का ज्ञान, तीव्र माध्यम वाले जो राग हैं, फिर जो झंडा गान है, वंदना गीत है, देश गान, देश गीत, भजन, ऐसे बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। फिर उद्यान जो विज्ञान है, जिसमें आपको फल संरक्षण भी, इसमें 2 टॉपिक आ जाते हैं, मृदा गठन और यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, यानी थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बाग लगाना और विद्यालय वाटिका, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन। साथ ही साथ प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, फल परीक्षण क्या है, फल संरक्षण क्या है, जिसमें जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना आदि चीजें, जलवायु विज्ञान और फसल के चक्र। इसके फिर पेडागोजी आएगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, पद्धति जानना होगा आपको। कक्षा की प्रक्रियाएं क्या हैं, क्रियाकलाप और व्याख्यान क्या है, विशेषकर सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में। फिर उसके बाद विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ या अनुभव जन साक्ष्य जो है, सामाजिक विज्ञान, पढ़ाने में जो समस्याएं आती हैं, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। लेकिन यहां पर भी आप ध्यान देंगे तो आपको इसमें पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं यूपी टेट में, बट सिलेबस में दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सिलेबस में दिया है, हो सकता है किसी और बार पूछे, अभी तक पूछा नहीं है। वहीं जो स्टूडेंट्स गणित और विज्ञान ऑप्ट करेंगे, उनको दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। मैथ से भी आएगा, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, फिर उसके बाद पूर्णांक क्या है, फिर एलसीएम, एचसीएफ है, वर्गमूल, घनमूल,
सर्वसमीकाएं हैं, बीज गणित है, उसके बाद बीज गणित व्यंजकों के जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखी समीकरण, समानांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त, चक्रित, चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श जो रेखाएं हैं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे जो सेक्शन आपकी इसमें पूरा, इसमें बैंकिंग में भी आएगा वर्तमान मुद्रा, बिल, कैश मेमो, सांख्यिकी में आएगा आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य माध्यिकाएं, बहुलक, बारंबारता, साथ ही साथ पाई और दंड चार्ट जो है, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, प्रायिकता जो संभावना से, प्रोबेबिलिटी से, इसके बाद आरेख और मिश्र आरेख, फिर उसके बाद आपका कार्तीय तल और क्षेत्र मिति मेंसुरेशन और घातांक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी पेडागोजी में भी सेम वही है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति क्या है, पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित क्या है, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। फिर विज्ञान भी आपको इसी में करना है, तो विज्ञान में आपको दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों और वस्त्रों तक ये जो प्रक्रिया है, सजीव निर्जीव आपको पढ़ना है, पौधों का वर्गीकरण पढ़ना है, परिवर्तन, जंतु की संरचना वो कार्य, साथ ही साथ सूक्ष्म जीव उनका वर्गीकरण, कोशिका में अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, ये सब आपको साइंस में, यानी आपके साइंस जब कह दी गई, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बेसिक आ जाएगी और जीएस बायोलॉजी आ जाएगी। पोषणों, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन जो है उत्सर्जन और लाभदायक जंतु, फिर उसके बाद आपका मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व जो है, गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि जो स्थिर विद्युत है, साथ ही साथ प्रकाश, प्रकाश यंत्र, वायु जो गुण है, संगठन, फिर वायु, जल, पदार्थ, आस पड़ोस के होने वाले जो परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, उष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, खनिज एवं धातु, कार्बन और उसके यौगिक और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर इसकी पेडागोजी जो है, इसकी पेडागोजी में बहुत ही सिंपल सा आपको जो विज्ञान की प्रकृति और संरचना, और फिर विज्ञान जो है उसके लक्ष्य, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य उद्देश्य क्या है उनको समझना, उसके दृष्टिकोण, इसमें प्रयोग, प्रेक्षण, अन्वेषण की पद्धतियां क्या है, अभिनवता जो है, फिर उसके बाद पाठ्य जो चर्या सामग्री है, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण जैसे सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये पूरा आपने टॉपिक वाइज सेक्शन देख लिया। अब यहां पर फिर से मैं आपको बताते चलूं कि इसकी प्रिपरेशन आप बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। आप हमारे पेड कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें, इनका लिंक्स जो होगा इंपॉर्टेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर पाएंगे। अब यहां पर जो पेडागोजी सिर्फ आपके अभी तक यूपी टेट में, हो सकता है अगले साल या आने वाले टाइम में पूछने लगे, लेकिन अभी तक सिर्फ आपके सीडीपी में ही पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। बाकी भाषा में और सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान में यूपी टेट में नहीं पूछा जाता। बस सी टेट में तो कंफर्म है 15-15 क्वेश्चन का सेक्शन ही हो जाता है वहां, लेकिन इसमें नहीं पूछा जाता है। इसलिए यूपी टेट को अगर आप ध्यान से स्ट्रेटजी के तहत पढ़ें, आसानी से, बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगले वीडियोस और क्लासेस में हम लोग मिलेंगे पेपर क्वेश्चन और स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट।